1982 से मैं आ रहा हूँ यूरोप में, तो मैं सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, देख के बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी बहुत दुखी। मेरे मामू आए थे यहाँ, जैसे पहले लोग आते थे छुप छुप आके, एक बारी जहाज़ में छुप गए, फिर वो बहुत बड़े मालदार बन गए, करोड़ोंपति हो गए हैलीफैक्स में। तो मैं 82 में आया तो उनसे मिला। मैंने कहा मामू हमारी जमात आई है, आके थोड़ा टाइम दे दें। पुत्र मैंने वेल कोई नहीं, एक पुत्र मैंने वेल कोई नहीं, और 50 पाउंड मेरे वो जज्बा दे मैं, पुत्र मैंने वेल कोई नहीं। सन 2000 में मैं लंदन पहुंचा तो उनके फ़ोन पे फ़ोन, बेटा मैंने आके मिल, बेटा मैंने आके मिल। मैं कहा मामा जी खैर तो है, अगे तो तुम वेल कोई नहीं होंगी, हुणा दियो मैनू आके मिल, बस तू आ ना। मैं गया तो ड्यूसबरी, वहाँ से मैं हैलीफैक्स गया तो घर में अकेले बैठे थे। मुझसे कहने लगे बेटा ए वेखिए ये मेरा 6 बेडरूम घर है, और आप सब जानते हैं कि यहाँ 6 बेडरूम घर कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता, एक मालदार आदमी ही खरीद सकता है। देखे सारा वेला पे, मेरे सारे पुत्र मैंने छोड़ के चले गए, मेरी औलाद मैंने छोड़ के चली गई। 26 साल बाद मैंने समझ आई कि मैंने इतने नहीं आना चाहिए सी। पाकिस्तान में मैंने चटनी रोटी तो मिल ही जाती। मेरी थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी आ गई, तो वो बात यही बात चल पड़ी कि ना बेटे साथ रहे, और मैंने सारा कारोबार बंद करके सारी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है। उससे भी इतने पैसे आते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या। तो वो मेरी मामी कहने लगी पुत्र ये मुल्क वेखण दे हैं, रहन दे नहीं। ये मुल्क, इसको आप ज्यादा समझते हैं। यहाँ का बुढ़ापा कितना खौफनाक है, और यहाँ की भाग दौड़, भागे जा रहे हैं, जॉब 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 जॉब। इस कदर आपकी टाइट, आपकी नसें खिंची होती। हमारे तो गरीब लोग अब भी हुक्का पका के बैठे होंगे। आप तो उस फरागत का मजा ले ही नहीं सकते। आप नौकर नहीं रख सकते। बड़े से बड़े मालदार को नौकर के बगैर सारे काम मियाँ बेगम खुद करते हैं। रात वो एक नौजवान ने कहा जी मेरी नई रोल्स रॉयस है, मैं उसमें आपको ले जाऊंगा मस्जिद। ठीक, तो वो रोल्स रॉयस लेकर आया, बिल्कुल नहीं थी बन जगह। तो मैंने बयान में कहा ये एक नौजवान मुझे रोल्स रॉयस में लेकर आया है, यकीनन उसको होगा कि मैं दिखाऊं मौलाना को, लेकिन बात यह है कि पेट्रोल तो आपे ही पहनता है, और टायर भी आपे धोंदा है, तो मैट भी आपे साफ करता है। साड़ी तो सुजुकी तो 2 ड्राइवर होंगे ने, एक सुबह का एक शाम का। इस पे ताड़ी बजाओ। हमारी जिंदगी बहुत लेविश है, आपकी जिंदगी टफ है, टफ। टाइम कोई नहीं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अचानक मौत का झटका लगता है और मैं और आप जीरो हो जाते। और जो ही मौत आती है तो तारिक जमील का नाम उड़ जाता है और मैयत हो जाता है। बेटे भी कहते हैं मैयत, रिश्तेदार कहते हैं जनाजा, हमारे पंजाबी में कहते हैं मंजी, मंजी चाहो भाई, मंजी चाहो भाई, 4 पाई उठाओ। नाम 1 सेकंड में मिट जाता है। तो कहता है तेजी ना दिखा, आराम से कमा। एक हदीस याद आ गई, वो भी बाद में सुनाता हूं। ना दर बदर की ठोकरें खा, कनात से कारोबार कर, जॉब कर। यहां की हर चीज फानी है। और जिस दिन बंजारा, बंजारा होता है, पहले जब शहर दूर थे तो मोबाइल बाजार चलते थे, मोबाइल बाजार। तो वो एक जगह जाके खेमे लगाते थे और आसपास की बस्तियों के लोग आकर खरीदारी करते थे। तीसरे दिन वो अपनी दुकानें लपेट के आगे चले जाते थे, तो उनको बंजारा कहते थे। वो कह रहा है कि जब लाद चलेगा बंजारा तो पीछे वीरानी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ। हम चूंकि कुछ नहीं जानते, हर जानवर सब कुछ जानता है। कुत्ता आएगा भागता हुआ, पानी में छलांग लगा के आगे निकल जाएगा, उसे पता है मुझे तैरना आता है। हाथी आएगा, वो मैंने वाइल्ड लाइफ में देखा है, वो नहीं घुसेगा, वो पहले पाँव डालता है ऐसे 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 करके, क्योंकि हाथी को तैरना नहीं आता। वो ऐसे ऐसे करके पाँव डालता है, जब उसका पाँव लग जाता है फिर वो दूसरा पाँव उठाता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके देखता है, फिर वो अगला पाँव उठाता है। ये अल्लाह ने इनको पैदाइशी इल्म दिया है, हम जाहिल हैं। एक तो मौत के बाद की जिंदगी हमारे सामने ही कोई नहीं,
اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا، ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا، اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا۔